तरुण शर्मा हमारे साथ है इस वक्त तैयार और बताने के लिए कि क्या कुछ बजट में आने की संभावना है। तरुण बताइए, क्या है एक्सक्लूसिव खबर आपके पास, क्या कुछ होने की तैयारी है बजट में? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि इस बार इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरह ही डेट लिंक सेविंग स्कीम लाने पे विचार कर रही है सरकार। सरकार चाहती है कि रिटेल निवेशकों के लिए एक नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू खोला जाए जिसमें उनको एटीसी के बेनिफिट भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरह मिले, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ELSS कहते हैं। इसी तर्ज पे एक डेट लिंक सेविंग स्कीम्स को लेकर आया जाए। म्यूचुअल फंड इन स्कीम्स को लेकर आ सकते हैं, इस पे विचार चल रहा है। और साथ ही एटीसी का बेनिफिट भी जो इसमें निवेश करेगा उनको मिल सके। इसके साथ साथ जो एक कंडीशन इसमें हो सकती है वो ये होगी कि जो पैसा आएगा म्यूचुअल फंड्स के पास, उनको 80% जो पैसा है वो डिबेंचर्स या कंपनीज के जो बॉन्ड्स हैं उनमें ही लगाना होगा। इससे एक फायदा और होगा, जो अभी तक सेबी और वित्त मंत्रालय चाह रहा है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसमें एक वायबिलिटी आए, एक वाइब्रेंसी क्रिएट हो, वो भी इससे संभव है। इसलिए इस पे गहन विचार चल रहा है। रेगुलेटर भी ये चाहते हैं कि इस तरीके की कोई स्कीम है जिससे कंपनीज यदि कोई पैसा रेस करना चाहती है तो वो बैंकों पे ही निर्भर ना रहे, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी एक एवेन्यू उन लोगों के लिए भी बने। तो दोनों फायदे इस स्कीम से हो सकते हैं। एक तरफ कि जो रिटेल निवेशक है उसको एक डेट में निवेश करने का एक मौका मिल पाएगा, साथ साथ इनकम टैक्स में रिबेट एटीसी में मिल सकती है, और दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट भी इससे एक वाइब्रेंट हो पाएगा, जो अभी तक काफी मशक्कत के बाद भी नहीं हो पाया है। तो इक्विटी की तरह ही डेट में भी आ रही है आपके लिए स्कीम ऐसी, जो ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती थी, उसका नाम हो जाएगा DLSS डेट लिंक सेविंग स्कीम्स। अब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में क्या होता है, सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट मिल जाता है, 3 साल का लॉक इन रहता है, 1.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम 1.5 लाख। तरुण, ये 1.5 लाख रुपए तक की वाली में ही घुसाएंगे कि कुछ अलग से और लिमिट बढ़वाएंगे आप? नहीं सर, लिमिट जो है वो नहीं बढ़ने की उम्मीद है। 1.5 लाख ही रखा जाएगा। तो 1.5 लाख में क्या क्या डालोगे? थोड़ा बढ़वाओ, दिल्ली में जरा बात करो, आप वहीं पे हो। नहीं, उम्मीद जरूर है सर, इस बार न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होंगे। हाँ। और वहां पे क्योंकि सरकार ही चाहती है कि सर, आपने सवाल अच्छा किया सर, सरकार ही चाहती है जो एग्जम्पशंस हैं उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। एकदम से खत्म कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक रोड मैप जरूर तैयार किया जाए कि जो एग्जम्पशंस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो। सीधा सीधा टैक्स जो देना और टैक्स डिडक्शन एक सिंप्लीफाई वे में हो, ये सरकार जरूर चाह रही है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के जो कैपिटल टैक्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी चेंजेस की उम्मीद है। पर्सनल इनकम टैक्स के जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव की उम्मीद इस बजट में की जा रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्शन हो सकता है कि इक्विटी की तरह ही अगर आपको इक्विटी में पैसा नहीं लगाकर एटीसी के डिडक्शन में फायदा लेना है तो डेट में भी कर सकते हैं। 3 साल का आपके लिए रहेगा लॉक इन इक्विटी की तरफ। ये अच्छी चीज, बढ़िया चीज है। धन्यवाद, ये बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग खबर बताई है तरुण ने हमें। और इसी तरह से तरुण और हमारे सारे सहयोगी तैयार है बजट की पूरी तैयारी को लेकर। एक के बाद एक आपके लिए बजट से जुड़ी हुई बड़ी स्टोरीज आएगी। और इस बार की बजट की थीम तो आपको पता ही है, बिल्कुल, शाइनिंग इंडिया। तो हम आपको बता दें कि इस बार हमने बजट की जो थीम बनाई है वो ये बनाई कि ऑलरेडी हिंदुस्तान मजबूत है आपके लिए पूरे दुनिया में, और हमारी इकोनॉमी और कैसे आगे बढ़ पाए ये आपके लिए इस बजट में होना चाहिए। तो इस बार की थीम एक झलक देखी जाए। बिल्कुल सर, देखिए।